अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सपोनेंट का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। तो एक्सपोनेंट वो नंबर्स होते हैं दैट टेल्स हाउ मेनी टाइम द बेस इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यानी कि लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे बेस है, मतलब कोई भी नंबर अगर बेस में लिखा हुआ है, बेस, तो उसकी जो पावर होगी वो एक्सपोनेंट कहलाती है। राइट, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। अब सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे बेस है 3 और इसकी पावर है 4। तो हम कहेंगे कि 3 इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम बाय इटसेल्फ। यानी कि इसको लिखेंगे कैसे कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 4 12 आप लिख दें। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स। एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि कोई नंबर जो बेस में नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं 3 की पावर 4 की बात करूं तो यहाँ की बेस है 3 और एक्सपोनेंट है 4। एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं, पावर है 4। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंट वो नंबर है जो ये बताता है कि बेस को कितनी दफा मल्टीप्लाई करवाना है अपने आप से। इटसेल्फ का मतलब है कि सेम नंबर, यानी कि जो बेस का नंबर है वो इटसेल्फ कितनी दफा मल्टीप्लाई होगा। अगर एक्सपोनेंट में 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 4 दफा मल्टीप्लाई होगा। यानी कि इस वाली एग्जांपल में 4 मेरे पास एक्सपोनेंट कहलाएगा और 3 मेरे पास बेस कहलाएगा। अब सपोज दैट मेरे पास एक नंबर है 2 और 2 लिखा हुआ है 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से। तो हम इसको, 2 कितनी दफा है पहले ये देख लें, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 2 की पावर 5 लिख दें तो इतने बड़े जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसको इजीली हम 2 की पावर 5 लिख दें। तो इसका मतलब है कि बेस इसकी है 2 और पावर है इसकी है 5। यानी कि 2 को आपने 5 दफा मल्टीप्लाई करवाना है। राइट, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से सपोज दैट कि मेरे पास कोई और नंबर है, मैं लिख दूं भाई ये 3 की पावर 4 जो हमने लिखा हुआ था, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू का मतलब ये है कि आप इसका आंसर बताइए। 3 × 3 × 3 × 3 करके इसका आंसर क्या आएगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 81। राइट, तो ये चीज हमारे पास वैल्यू कहलाती है कि 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। अब इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो 2 की पावर 5 है, मतलब इसकी बेस 2 है, एक्सपोनेंट इसका 5 है। अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए कि 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू होगी 32। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 5 ज़ा 10, नो, ये नहीं होगा। 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 5 टाइम्स, 5 दफा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 32। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। और वो है मेरे पास 7 × 7 × 7 × 7। इसको हम किस तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब ये 7 जो नंबर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट, जब इस तरह से नंबर्स सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर, मतलब इसकी पावर में भी लिख सकते हैं, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 दफा, तो हम लिखेंगे 7 की पावर 4। राइट, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब एक और नंबर लेते हैं -4। -4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। अब इसका आंसर क्या होगा एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसका -4 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि -4 की पावर हो जाएगी 3। राइट, अब ये ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट डालना इसलिए जरूरी है कि अगर -4 की पावर 3 और ब्रैकेट ना डालूं तो -4 की पावर 3, इससे हो सकता है अगर पावर ये इवन होती तो आंसर हमारे चेंज आते। क्यों? क्योंकि अगर माइनस के ऊपर पावर 3 है तब तो ठीक है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर की वजह से माइनस तो रहेगा। लेकिन अगर ये इवन नंबर होता, -4 के ऊपर स्क्वायर होता, तो जब भी माइनस के ऊपर कोई इवन पावर होगी
तो माइनस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -4 मल्टीप्लाई होगा जब -4 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और सिंपल 4 स्क्वायर यानी कि 16 रिजल्ट आ जाता। लेकिन अब तो पावर ऑड है तो माइनस तो रहेगा, तो ये हो जाएगा -4 इंटू -4 इंटू -4, तो रिजल्ट आएगा माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, तो -4 4 जा 16, 16 4 जा 64, राइट। तो इस तरह से हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है 1/3 और 1/3 लिखा हुआ है मेरे पास 3 टाइम्स। तो 1/3 3 टाइम लिखा हुआ है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो 1/3 को पावर 3 में लिख दें। एक्सपोनेंट इसकी 3 हो जाएगी, बेस इसकी 1/3 है और एक्सपोनेंट इसका भी 3 है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3 हो जाएगी। तो 1 की पावर 3 1 ही रहेगा और 2 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसकी वैल्यू आएगी 1/27, राइट। तो इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं यहाँ पे, कि सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है 8 की पावर 5। तो जरा बताइए कि 8 की पावर 5 को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी कि खोल के कैसे लिखेंगे? तो 8 की पावर 5 का मतलब ये है कि 8 को आपने 5 दफा मल्टीप्लाई करवाना है। बेस इसकी 8 है और एक्सपोनेंट इसका 5 है। तो 8 को 5 दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। फिर एक और नंबर हम देख लेते हैं जो कि है हमारे पास -xy और इसकी पावर है 4। -xy और इसकी पावर है 4, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे -xy मल्टीप्लाई बाय -xy अगेन मल्टीप्लाई बाय -xy। 4 दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि एक्सपोनेंट 4 है इसका, राइट। अब मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि अगर माइनस के ऊपर कोई इवन पावर होती है, जिस तरह 4 यहाँ पे है, तो वो माइनस खत्म हो जाता है अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी कि x की पावर 4 और y की पावर 4 मेरे पास वैल्यू आएगी इस नंबर की, जो -xy की पावर 4 है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो x की पावर 4 y की पावर 4 आएगी, राइट। और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है मेरे पास, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें बेस बताइए और एक्सपोनेंट बताइए। अब है मेरे पास -8 और इसकी पावर है 3, तो इसकी बेस क्या होगी? अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज बहुत मैटर करती है। नंबर लिखा हुआ है -8 की पावर 3 और एक जगह नंबर लिखा हुआ है -7 की पावर 6। अब इसमें मुझे आप बताइए कि इसमें बेस क्या होगी और इसमें एक्सपोनेंट क्या होगा, इन दोनों क्वेश्चंस के लिए बेस और एक्सपोनेंट आपको बताना है। तो स्टूडेंट बेस इसमें सिर्फ 8 होगा, -8 नहीं होगा। 8 इसलिए होगा क्योंकि ब्रैकेट नहीं डला हुआ। अब जिस तरह यहाँ पे ब्रैकेट डला हुआ है ना, तो अब इसकी बेस होगी -7 और एक्सपोनेंट इसका 3 है और इसका एक्सपोनेंट है 6। ये माइनस, ये बस बाहर लिखा है, मतलब जो भी आपका आंसर आएगा उसके साथ आप माइनस लगा दें, लेकिन ये माइनस आपकी बेस का हिस्सा है। तो स्टूडेंट इस चीज को हम ऐसे भी देख लेते हैं कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर है या नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर है तो उसको कैसे डील करना है। अब सपोज दैट मेरे पास है -3 और इसकी पावर है 4, मतलब ये जो बेस है वो नेगेटिव है लेकिन पावर इवन है। तो जब भी ऐसा केस आपके पास होगा तो आप क्या करेंगे? अब -3 की पावर 4 का मतलब ये है कि -3 को आप 4 टाइम लिखें, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 4 टाइम्स हमने लिख लिया। अब अगर इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 3 जा 9। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होगा, 3 3 जा 9, तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। माइनस साइन खत्म हो गया। तो आपने एक ट्रिक याद रखनी है कि जब भी बेस हो माइनस में बेस हो और पावर आपके पास इवन नंबर हो, तो आपको हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा।
पॉजिटिव जो भी पावर इवन होगी फिर वो अप्लाई कर दें। अब जिस तरह -3 की पावर 4 थी, आंसर पॉजिटिव में आया है, हालांकि बेस माइनस में थी। तो जब भी इसकी पावर इवन होगी, अब इवन नंबर तो आपको पता होगा, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, कि जिसमें हमारे पास 2 आ जाए, 4 आ जाए, लास्ट में 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं, जिसके एंड डिजिट्स 2 4 6 8 या 0 हो, जिसके एंड डिजिट आखिरी डिजिट 2 4 6 8 हो, वो हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर, नेगेटिव बेस के ऊपर अगर एक्सपोनेंट इवन नंबर आ जाए तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया कि -3 की पावर 4 थी तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव 81 आया है। अब इसी तरह से अगर ये मेरे पास एक नंबर है -5, नेगेटिव नंबर है और इसकी पावर ऑड है, ऑड का मतलब है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह ऑड पावर्स हैं। तो ये मेरे पास सपोज पावर 3 है, तो जब भी इसकी ऑड पावर होगी, -5 इंटू -5 इंटू -5 तीन दफा हो गया, तो जब भी मेरे पास ऑड पावर होगी तो उसमें माइनस रहेगा, मतलब इसके आंसर में माइनस आएगा। जिस तरह इसके आंसर में प्लस आता था, यानी कि माइनस कोई भी नंबर हो यहाँ पे, अगर इसकी पावर ऑड हो तो आपको आंसर में माइनस मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आपको आंसर में पॉजिटिव मिलेगा अगर -3 की पावर इवन हो। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो माइनस माइनस प्लस, 5 5 जार 25, मल्टीप्लाई बाय -5, तो प्लस माइनस माइनस, 25 इंटू 5 इज 125। तो आंसर में माइनस आ रहा है ना। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर ऑड होगी तो आंसर में माइनस आएगा, राइट। और -3 यानी कि नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर पावर इवन होगी तो आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा, बल्कि जो भी आंसर आएगा उसके साथ प्लस होगा। नेगेटिव नंबर में कोई आंसर नहीं आएगा अगर पावर इवन होगी तो। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर है, -5 है, हमारे पास 111/20 है, या हमारे पास कोई x y की कोई भी नंबर है, कोई भी बेस है। अगर किसी बेस की पावर 0 हो जाए, यानी कि एक्सपोनेंट 0 आ जाए किसी भी बेस में, अगर एक्सपोनेंट आपके पास 0 आ जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल है। ये आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो जो भी नंबर लिखा हुआ है अंदर, आपने उस नंबर को इग्नोर कर देना है और इसका आंसर लिखना है 1, right? The value of any number raised to the zero power is always equals to 1। अब वो चाहे माइनस में कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे ही आपने पावर 0 देख ली तो आप इस पूरे नंबर की जगह पे 1 पुट कर देंगे। किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी बेस में अगर आप पावर 0 देख लें, एक्सपोनेंट 0 देख लें, इट विल इक्वल्स टू 1। अब वो चाहे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 105/3, कोई फ्रैक्शन में है, पावर इसकी 0 हो गई तो आप इसकी वैल्यू लिख देनी है 1। तो इस तरह से जीरो एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कोई भी हमारे पास यहाँ पे बेस हो, अगर इसकी पावर 0 हो, एक्सपोनेंट में 0 हो, देन इट विल ऑलवेज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट एक एक्टिविटी आप लोगों के लिए है कि यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, मतलब कुछ एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई नंबर्स लिख रही हूँ, आपने मुझे इसकी वैल्यूज निकाल के बतानी है। अब फर्स्ट हमारे पास है -5 की पावर 3, फिर सेकंड हमारे पास है -10 की पावर 5, फिर थर्ड हमारे पास है 2/3 की पावर 4, और फोर्थ हमारे पास है -11 की पावर 4। अब ये माइनस बाहर है, ये सिर्फ 11 के ऊपर पावर है, माइनस के ऊपर पावर नहीं है, माइनस एज इट इज साथ चलेगा। तो स्टूडेंट इसमें जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो मैं आपको करवा देती हूँ। थोड़ा सा जो डिफिकल्ट मुझे लग रहा है वो ये 2/3 की पावर 4, ये मुझे लग रहा है कि मुझे आपको करवाना चाहिए। तो 2/3 की पावर 4 का मतलब ये है कि 2/3 को आप 4 टाइम्स लिखेंगे इस तरह से, फिर ये फ्रैक्शन में नंबर लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरह से, और डिनोमिनेटर के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9,
9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो इसका रिजल्ट आएगा 16/81। राइट, अब इसका भी अगर -11 की पावर 4 है, तो ये माइनस ब्रैकेट में नहीं है, जिस तरह ये माइनस ब्रैकेट में है, तो माइनस बाहर ही रहेगा। बाकी 11 की पावर 4 का मतलब है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आप 11 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, जो भी इसका आंसर आएगा बाहर माइनस मौजूद है, तो माइनस साथ में लगेगा। राइट, तो स्टूडेंट 1 2 और 4 का आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।